So today we will be exploring async await. First we will see कि async await कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैसे हम इसे यूज़ करें और async फंक्शन क्या करता है, await कीवर्ड क्या करता है, async और await में हम एरर को कैसे हैंडल करें, टॉप लेवल await क्या है और कब और कहाँ इसको यूज़ करें, और कुछ मैंने की पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं जो हर एक वेब डेवलपर को पता होने चाहिए इफ़ ही इज़ वर्किंग विथ async await. और टू पुश द बाउंड्री बियॉन्ड दिस सेशन आई हैव वन यूट्यूब लिंक जो मैं तुम सभी के साथ शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस सेशन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सी व्हाट प्रॉब्लम async await सॉल्व्स. सो बेसिकली async await हमारी दो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. पहली प्रॉब्लम है फ्लो कंट्रोल. सो जावास्क्रिप्ट में अगर हमें कोई async काम करना पड़ता है तो हमारे पास दो तीन ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन इज़ कॉल बैक्स. सो अगर मैं कोड में जाऊँ, ठीक है, दिस इज़ माई VS कोड, एंड अगर यहाँ पर मैं कुछ async काम करना चाहूँ तो मेरे पास तीन ऑप्शन है. जो पहला ऑप्शन है वो है कॉल बैक्स, जो सेकंड ऑप्शन है वो है यूजिंग सेट टाइम आउट, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है प्रोमिसेस. ओके, सो कॉल बैक्स हमारे पास पहले से थे, फिर सेट टाइम आउट्स आए और फिर प्रोमिसेस आए. अब ये तीनों एसिंक कोड लिखने में हमें हेल्प करते हैं, बट इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो है फ्लो कंट्रोल की. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है टेस्ट, ओके, एंड एक दूसरा फंक्शन है डू दिस. अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेस्ट फंक्शन है वो डू दिस फंक्शन के अंदर जो कुछ लॉजिक लिखा हुआ है जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तब कॉल हो. तो ये करने के लिए जो पहला तरीका है वो है कॉल बैक का. मैं डू दिस के अंदर टेस्ट फंक्शन को एज अ कॉल बैक पास कर दूंगा और सिंपली यहाँ पे रिसीव कर लूँगा, और डू दिस फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट होने के बाद कॉल बैक को मैं इन्वोक कर लूँगा. तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एसिंक प्रोग्रामिंग अचीव कर ली है. हमारा जो कोड है वो सिंक्रोनस नहीं रहा, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है एक मेंटल मॉडल की. ह्यूमन माइंड चीज़ों को सिंक्रोनस वे में समझता है. अभी अगर मुझे इस कोड का फ्लो समझना है तो मुझे कोड में अंदर तक जाना पड़ेगा, सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है. सो दिस इज़ वन ओवरहेड. ओके, और सेट टाइम आउट के साथ भी यही प्रॉब्लम है. अगर मैं इस टेस्ट फंक्शन को सेट टाइम आउट के अंदर लाइक से पास कर दूं कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा फंक्शन है यहाँ पे, या यहाँ पर कोई लॉजिक लिखा हुआ है, और उस लॉजिक के बाद मैंने सिंपली टेस्ट फंक्शन को कॉल कर लिया है. तो यहाँ पर भी जो कोड रीड करने का जो मेरा ऑर्डर है वो तो सेम रहेगा. पहले लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हुई, देन 13, बट यहाँ पे अब एक चैलेंज आ गया. अब यहाँ पे लाइन नंबर 14 नहीं एग्जीक्यूट होगी, ये कुछ टाइम बाद एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये एसिंक कोड है. बट ह्यूमन माइंड सिंक्रोनस फ्लो को पसंद करता है. यहाँ पे फिर मुझे एडिशनल एक्सपीरियंस और नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई सेट टाइम आउट थोड़े टाइम बाद एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूशन को पॉज करके नहीं रखेगा. सो दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम. ओके, थर्ड लाइक से जो हमारे पास तरीका है एसिंक कोड लिखने का वो है प्रोमिसेस. प्रोमिसेस में हम हमारा काम ख़त्म हो जाने के बाद, फॉर एग्जांपल मैंने सिंपली एक प्रॉमिस क्रिएट किया और इमीडिएटली रिजॉल्व किया. जब काम ख़त्म हो जाए तो हम कोड देन ब्लॉक में लिखते हैं. ओके, अब फॉर एग्जांपल जो डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है, इस डेटा को मुझे दूसरे फंक्शन में पास करना है और वो भी एक प्रॉमिस है. तो मुझे कुछ इस तरह से कोड लिखना पड़ेगा. इस डेटा को मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा. अब मुझे डेटा 2 मिलेगा, और फॉर एग्जांपल मुझे सेम
कोड इस देन कॉल बैक के अंदर भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर अगेन एक चेन बनती जाएगी। अगर इस प्रॉब्लम को मैं और अच्छे ढंग से डिमॉन्स्ट्रेट करूँ तो ये देखो, यहाँ पर मेरे पास एक गेट डेटा फंक्शन है जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, देन कॉल बैक है, फिर डेटा आया। अब इस डेटा को मुझे दूसरे फंक्शन में पास करना है जो कि अगेन एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और फिर जो डेटा मिलेगा मुझे उसको अगेन एक प्रॉमिस में पास करना है। तो फिर ये जो फ्लो है इसको समझना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हमारे पास एसिंक कोड को एग्जीक्यूट करने के जो तरीके हैं उनमें थोड़े बहुत फ्लॉज हैं। उन्हीं फ्लॉज को एसिंक अवेट दूर करता है। ये हमें एक ऐसा तरीका देता है जिससे हम कोड को एक सिंक्रोनस वे में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, सेम कोड को मैंने सिंक्रोनस वे में लिख दिया है। तो कितना इजी है समझना कि पहले गेट डेटा कॉल हुआ, जो डेटा हमें मिला हमने उसको गेट अनदर डेटा में भेजा, फिर जो डेटा मिला उसे हमने गेट डेटा अगेन में भेजा, और जो डेटा हमें मिला उसे हमने कंसोल किया। तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका आ जाए जिससे कि मैं एसिंक कोड को सिंक्रोनस स्टाइल में लिख सकूं, तो जो प्रोग्राम को समझने की, जो फ्लो कंट्रोल को समझने की प्रॉब्लम है वो हमारी दूर हो जाएगी। तो एसिंक अवेट हमारी इसी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। वो हमें एसिंक कोड को सिंक्रोनस स्टाइल में लिखने में हेल्प करते हैं। ओके, सो यहाँ पे वही है, एसिंक अवेट makes our code looks like it is synchronous. It does not make code synchronous magically. ओके, बस हमें देखने से लगता है कि एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन हो रहा है, बट वो रियलिटी में वैसा होता नहीं है। ओके, हम आज वही एक्सप्लोर करेंगे। तो नाउ लेट्स सी कि हम एसिंक और अवेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी हैव क्लियर दिस थिंग, what problem async await solves. So now let's see कि हम कैसे async await को use करें। Okay, so for this demonstration let me create a promise first. So मैं क्या करता हूँ, मैं simply एक function create कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ fake axios, और यहाँ से मैं एक promise return कर देता हूँ, new promise। और इस promise को मैं simply 3 सेकेंड के बाद resolve कर देता हूँ। ओके, set timeout, a callback function, and after 3 seconds I will resolve it. Data received. Let's fix this and let's receive the resolve function. Okay, so यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक फंक्शन है जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जो कि 3 सेकेंड के बाद रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स कंज्यूम दिस प्रॉमिस। ओके, सो हमें अगर इसे कंज्यूम करना है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, देन एक देन ब्लॉक, और जब ये देन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा। एंड जनरली हम ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगाते हैं, बट मैं यहाँ पे डेटा को कंसोल कर देता हूँ और हम ब्राउज़र में चलते हैं। सो आफ्टर 3 सेकेंड यू विल सी कि कंसोल में मेरे पास डेटा देखने को मिल जाएगा। सो दैट मीन्स हमारा ये फंक्शन सही से चल रहा है। अब लेट्स कन्वर्ट दिस वे इनटू एसिंक एंड अवेट वे। सो अब अगर मुझे फेक एक्सियोस को एसिंक अवेट का यूज़ करके कॉल करना है तो मुझे 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, कि मैं फेक एक्सियोस को अब डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकता हूँ लाइक दिस। फेक एक्सियोस मस्ट बी इनसाइड अ फंक्शन। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन गेट डेटा, और इस फंक्शन को मुझे एसिंक बनाना पड़ेगा। ओके, बाय यूजिंग एसिंक कीवर्ड। सिंपली फंक्शन के आगे एसिंक कीवर्ड लिख दो, इससे मेरा फंक्शन एसिंक बन जाएगा। एसिंक कीवर्ड यूज करने के बाद मैं अपने फंक्शन के अंदर अवेट कीवर्ड यूज कर सकता हूँ। एसिंक और अवेट हम एक साथ ही यूज करते हैं। देयर इज वन एक्सेप्शन जो हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट इन 90% ऑफ द केसेस यू विल बी यूजिंग एसिंक एंड अवेट
together. Okay, you cannot use await without async keyword. So अभी हम क्या करते हैं, सिंपली हमने फंक्शन को async बना दिया है. अभी अगर मुझे इस फेक एक्सियोस को यूज करना है विथ अवेट कीवर्ड, तो आई विल डू समथिंग लाइक दिस. ओके, सिंपली राइट अवेट कीवर्ड और वो फंक्शन या वो ब्लॉक ऑफ कोड जो तुम्हें एक प्रॉमिस रिटर्न करके दे रहा है. रेस्ट दिस अवेट कीवर्ड विल टेक केयर. प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करना, जब देन कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा, जो डेटा तुम्हें मिलेगा, इट विल रिटर्न एंड असाइन इट इन दिस डेटा वेरिएबल. और अभी अगर मैं इस कोड को या डेटा को कंसोल करूं, तो यू विल सी, लेट्स कॉल दिस गेट डेटा, कि कंसोल में मुझे 3 सेकंड के बाद 2 बार डेटा रिसीव देखने को मिलेगा. सो अगर मुझे एसिंक अवेट का यूज करके किसी प्रॉमिस को कंज्यूम करना है, सो दिस इज द वे. ओके, अब अगर मैं इस फंक्शन से एसिंक हटा दूं, फिर इस कोड को रन करूं, तो सी, वी आर गेटिंग अ एरर, अनकॉट सिंटैक्स एरर, अवेट इज only valid in async function and the top level bodies of module. So जिस exception की मैं बात कर रहा था वो ये है, the top level bodies of module, जिसे हम थोड़ी देर में explore करेंगे. So let's make this function async. So इस तरीके का यूज़ करके हम async await यूज़ करते हैं. async await promise के consumption के तरीके को बदल देता है. क्रिएशन वाला जो फेज है वो वैसे का वैसा ही रहता है. जो प्रॉमिस को कंज्यूम करने का तरीका है, जैसे पहले हम इस तरह से कंज्यूम करते थे, देन ब्लॉक लगाते थे और फिर हमें डेटा मिलता था. अब हमें ऐसा कोड नहीं लिखना. नाउ वी कैन राइट दिस सिंक्रोनस लुकिंग कोड. ओके, अभी अगर यहाँ पे मल्टीपल चेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वी कैन सिंपली डू समथिंग लाइक दिस. ओके, तो एक के बाद एक के बाद एक लाइन है, तो जिससे ह्यूमन माइंड को कोड समझने में बहुत इजी होगा. ओके, नाउ लेट्स सी कि व्हाट वी हैव नेक्स्ट. व्हाट डज एसिंक फंक्शन डू? सो ये जो एसिंक कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये कुछ स्पेशल काम करता है. ओके, सो फॉर सीइंग दूज स्पेशल वर्क, लेट्स रिमूव दिस कोड और हम इस फंक्शन को एम्प्टी कर देते हैं. एसिंक कीवर्ड को भी मैं हटा देता हूँ. प्रॉमिस वाले तरीके को हम कमेंट कर देते हैं. हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं. अभी अगर इस कोड को मैं रन कर रहा हूँ, तो तुम्हें कंसोल में कुछ भी नहीं दिख रहा. ठीक है, लेट्स ट्राई टू डू दिस. मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल करता हूँ, गेट डेटा फंक्शन. हमें यहाँ पे अनडिफाइंड दिख रहा है. क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है. अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, तो अनडिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न हो जाता है. अगर मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँ 1, तो हमें 1 देखने को मिलेगा. ओके, अभी ये फंक्शन एम्प्टी है, हमें अनडिफाइंड मिल रहा है. बट जैसे ही मैं इसे एसिंक बनाऊंगा और फिर इस कोड को रन करूंगा, तो सी, कंसोल में मुझे एक प्रॉमिस दिख रहा है, एक फुलफिल्ड प्रॉमिस. सो जब भी तुम किसी फंक्शन को एसिंक बनाते हो, वो फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, एक रिजॉल्व्ड प्रॉमिस. ओके, अनटिल एंड अनलेस तुम कोई एसिंक टास्क ना कर रहे हो जो प्रॉमिस पेंडिंग में है. जब वो रिजॉल्व होगा, तो देन ब्लॉक तुम कॉल कर सकते हो. अभी इस गेट डेटा फंक्शन में मैं देन ब्लॉक कॉल कर सकता हूँ, लाइक से ऐसे, डॉट देन. ओके, सी, देन ब्लॉक. एसिंक फंक्शन हमेशा एक रिजॉल्व्ड प्रॉमिस रिटर्न करता है. ओके, व्हाट इफ मैं इस फंक्शन से 1 रिटर्न कर दूं, तो क्या होगा? लेट्स रन दिस. सो अभी भी मुझे एक प्रॉमिस दिख रहा है. ओके, अब ये जो 1 है, एसिंक फंक्शन जो भी नॉन प्रॉमिस वैल्यू हम रिटर्न करते हैं, उसको बिहाइंड द सीन एक प्रॉमिस में रैप कर देता है. तो अभी अगर मुझे इस 1 को एक्सेस करना है, तो नाउ आई हैव टू एक्सेस इन दी डेटा वेरिएबल इनसाइड दिस देन ब्लॉक. अगर मैं इस डेटा को लॉक करूँगा,
तो मुझे 1 मिल जाएगा। ओके सी, तो एसिंक फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर तुम कोई नॉन प्रॉमिस वैल्यू रिटर्न करोगे तो एसिंक फंक्शन उसको एक प्रॉमिस में रैप कर देगा। दिस लाइन नंबर 15 इज सेम एज दिस। इंटरनली जैसे ही तुम नॉन प्रॉमिस रिटर्न करते हो, जावास्क्रिप्ट इंजन्स रिप्लेस दैट लाइन विद दिस वन। ओके, so this is what is happening internally. Now let's see what else do we have. So first thing, it makes the function use await keyword. जो हमने देखा, जैसे हम फंक्शन को async बनाते हैं हम await keyword यूज कर सकते हैं। Second thing, it makes the function return a resolved promise every time even if you don't return something, जो हमने अभी देख लिया। Third thing, it give a signal to JavaScript engine to create a special function to manage all this flow. ओके क्योंकि एसिंक फंक्शन का एग्जीक्यूशन का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। तो जैसे ही तुम एसिंक वर्ड यूज़ करते हो, जेएस इंजन समझ जाते हैं कि मुझे इस फंक्शन को एक अलग तरह से एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो ये तीन काम एसिंक फंक्शन करता है। नाउ लेट्स सी कि अवेट कीवर्ड क्या करता है। सो अवेट कीवर्ड सबसे पहले जो भी वैल्यू पे तुमने अवेट लगाया होता है उसको एक प्रॉमिस में रैप कर देता है। ओके, सो लेट्स सी इसका क्या मतलब है। अगर मैं अभी हम इस गेट डेटा फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करूँ, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट 5 या 4 और कंसोल डॉट लॉग डेटा करूँ, तो सी कंसोल में मुझे 4 दिख रहा है, मुझे कोई एरर नहीं मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहाइंड द सीन अवेट कीवर्ड हम जो भी वैल्यू यहाँ पे भेजते हैं उसको वो प्रॉमिस में रैप कर लेता है। क्रिएट प्रॉमिस और सिंपली जो भी वैल्यू होती है उसको प्रॉमिस में रैप कर लेता है। यही रीज़न है कि हमें कोई एरर देखने को नहीं मिली, ठीक है। So this is the first thing that await keyword do. Let's see what second thing it does. So it attaches a handler to give control back to the, like say, to the browser, to the JavaScript engine to execute the code back again. ये कैसे होता है? Let's see the code. So basically जो भी function हम async बनाते हैं, बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट उस फंक्शन को प्रॉमिसिफाई करता है, उसको एक एडिशनल प्रॉमिस में रैप करता है, सो दैट जब एसिंक काम खत्म हो जाए वो उस कोड को एग्जीक्यूट कर सके वाया माइक्रो टास्क क्यू। सो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊँ तो जैसे ही ये अवेट कीवर्ड दिखेगा ये 4 प्रॉमिस में रैप हो जाएगा और इस फंक्शन की जो पूरी बॉडी है जावास्क्रिप्ट इंजन इसको प्रॉमिसिफाई कर देगा, सो दैट जब ये रिजॉल्व हो जाए तो हम जो बचा हुआ कोड है उसको वाया प्रॉमिस एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। इसको अभी हम वाया डेमो देखेंगे। तो अगेन फॉर सेकेंड थिंग यू कैन सिंपली टेक दिस एज अवेट कीवर्ड सिंपली अटैचेस अ हैंडलर टू गिव कंट्रोल बैक टू द पेंडिंग कोड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द थर्ड थिंग। सो थर्ड थिंग अवेट कीवर्ड करता है, ये सिंपली जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है उसको सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड इन द केस हमने कोड को प्रॉमिसिफाई कर लिया है तो वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। जो कोड अवेट को एग्जीक्यूट करना है वो इसको एग्जीक्यूट करता है और फिर वाया कॉल बैक फंक्शन जो भी पेंडिंग कोड होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, समथिंग लाइक दिस। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एसिंक फंक्शन है, मैंने सिंपली अवेट किया सम प्रॉमिस को, तो बिहाइंड द सीन कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं। हम क्या करते हैं, जो भी मेरा ये टेस्ट फंक्शन है इसको हम वाया प्रॉमिसिफाई करते हैं और फिर
सस्पेंड कर देते हैं एग्जीक्यूशन को, टेस्ट फंक्शन को वाया कॉल बैक पास कर देते हैं कि जब हमारा एग्जीक्यूशन हो जाए जो भी इस फंक्शन की बॉडी है इसको एग्जीक्यूट कर दो या मैनेज कर दो। तो ये सारे काम अवेट कीवर्ड बिहाइंड द सीन करता है। ओके, फॉर अस बस तुम दो बातों का ध्यान रखो अवेट के बारे में। फर्स्ट थिंग कि हम कोई भी नॉन प्रॉमिस वैल्यू को अवेट के साथ यूज कर सकते हैं, एंड सेकेंड थिंग जो कोड हम अवेट के बाद लिखते हैं वो कोड पॉज नहीं होता, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता, वो सारा कोड माइक्रो टास्क क्यू में जाके पुश हो जाता है, क्योंकि ये सारा फंक्शन प्रोमिसिफाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक्रोनस चीज़ें नहीं होती हैं। अवेट कीवर्ड के बाद जितना भी कोड होता है वो माइक्रो टास्क क्यू में चले जाता है। इस वजह से कभी कभी हमको लगता है कि हाँ भाई एग्जीक्यूशन सिंक्रोनस ऑर्डर में हो रहा है। अभी हम इस चीज़ का डेमो करके देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स डू सम डेमो। ओके, सो हमने पहला डेमो कर लिया जहाँ पे हमने एक नॉन प्रॉमिस वैल्यू के साथ चीज़ों को चेक किया। अभी हम चेक करते हैं कि कैसे एसिंक अवेट कोड को माइक्रो टास्क क्यू में पुश करता है और फिर उसको बाद में एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सो फॉर दैट लेट्स मी रिमूव ऑल दिस कोड और मैं सिंपली यहाँ पर एक इफ़ी फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इफ़ी फंक्शन इज़ अ सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन। अगर सिंपली यहाँ पे मैं कंसोल करूँ तो यू कैन सी कि कंसोल में मुझे 1 देखने को मिल रहा है। ओके, इफ़ यू गाइस कैन फोकस ऑन दिस राइट साइड, लेट मी जूम इट लिटिल बिट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को एसिंक बना देता हूँ और यहाँ पे मैं अवेट कर देता हूँ 4 को और लेट्स डेटा डेटा। ठीक है, तो अगर अवेट कीवर्ड एग्जीक्यूशन को पॉज करता होगा तो पहले मुझे 4 दिखेगा और फिर आउटसाइड दिखेगा। ओके, लेट्स रन दिस कोड, बट ऐसा होता नहीं है। पहले मुझे आउटसाइड दिखता है और फिर मुझे 4 दिखता है। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली जो भी वैल्यू को हमने अवेट किया, सारा जो कोड ब्लॉक है वो माइक्रो टास्क क्यू में जाके शेड्यूल हो गया, हमारा एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हुआ, आउटसाइड एग्जीक्यूट हुआ, कॉल स्टैक एम्प्टी हुआ और माइक्रो टास्क से जो टास्क था वो मेन स्टैक में आया और एग्जीक्यूट हुआ। ओके, अभी अगर इसको मैं और अच्छे ढंग से तुम्हें विजुअलाइज करवाऊं कि अवेट कीवर्ड चीज़ों को माइक्रो टास्क क्यू में पुश करता है, कोई भी एग्जीक्यूशन पॉज नहीं होता या कुछ भी सिंक्रोनस नहीं होता। ठीक है, जैसे वेब एपीआईज प्रोमिसेस को मैनेज करती हैं बिहाइंड द सीन बाय ब्राउजर, सो वैसे ही अवेट कीवर्ड बिहाइंड द सीन विद द हेल्प ऑफ वेब एपीआईज प्रोमिसेस को मैनेज करता है। ओके, सो फॉर दैट लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस कोड। ठीक है, हमारा फेक एक्सियोस आ चुका है। हम सिंपली क्या करते हैं, इस 3 सेकंड को हम 10 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, सो दैट मेरा ये फेक एक्सियोस 10 सेकंड्स तक वेट करे। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग 1 और एक फंक्शन बनाते हैं टेस्ट। इसके अंदर सिंपली कंसोल डॉट लॉग 2 टेस्ट को कॉल करते हैं। ओके, और हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट डेटा, और इस गेट डेटा को हम एसिंक बना देते हैं। ठीक है, यहां पे हम अवेट कर लेते हैं फेक एक्सियोस को और यहां पे मैं डिबगर लगा देता हूं। ठीक है, सो दैट जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो तो मेरा कंट्रोल यहां पे आके रुक जाए। कंसोल डॉट लॉग इनसाइड गेट
डेटा, और गेट डेटा को हम कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे गेट डेटा के बाद मैं टेस्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। और टेस्ट में भी हम डिबगर लगा देते हैं। इस टाइम को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, 15 कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द ब्राउज़र। ठीक है, ये कॉल स्टैक देखना, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो अभी जो मेरा कंट्रोल है वो टेस्ट फंक्शन में देखो रुका हुआ है, जबकि टेस्ट फंक्शन मैंने गेट डेटा के बाद कॉल किया है। अभी अगर मैं इस एग्जीक्यूशन को बढ़ा दूंगा तो देखो कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं है, मेरा कॉल स्टैक खाली है पूरा। जैसे ही टाइम ओवर हुआ, सी कॉल स्टैक में मेरा गेट डेटा फंक्शन वापस से पुश हो गया। तो जब तक मेरा एसिंक काम हो नहीं जाता, कोड का एग्जीक्यूशन पॉज नहीं होता, ठीक है। सब कुछ चीज़ें जैसी हैं वैसी चलती रहती हैं। जब एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है, फिर वो टास्क मेरे कॉल स्टैक में पुश हो जाता है। स्पेशल चीज़ क्या होती है कि जो भी कोड हम अवेट कीवर्ड के बाद लिखते हैं वो माइक्रो टास्क क्यू में जाके शेड्यूल होता है, ठीक है। एक माइक्रो टास्क बनता है। सो लेट्स सी कि कैसे हम एसिंक अवेट में एक अच्छे तरीके से एरर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो एसिंक अवेट हमारे कोड को एक सिंक्रोनस लुक तो प्रोवाइड करता है, बट इट कम्स विद अ प्राइस। ओके, लेट्स सी कि वो प्राइस क्या है। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस कोड को रिमूव कर देता हूँ, डिबगर को हटा देता हूँ, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। और लेट्स डू वन थिंग, let's resolve this promise after 1 second, and instead of resolving it now, let's reject it. Okay, see, uncaught in promise data failed। कई बार मेरी एप्लीकेशन भी क्रैश हो जाती है इस वजह से। इसको हमने कहीं मैनेज नहीं किया है, ना ही ये हैंडल्ड है। अगर ये एपीआई कॉल है तो हमने एरर को मैनेज नहीं किया। माइट भी ये मेरे यूआई को भी ब्रेक कर दे, क्योंकि हमें अनएक्सपेक्टेड डेटा मिलेगा, और माइट भी हमने उसे मैनेज ना किया हो। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कई बार हम अपने इस कोड को क्या करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी जब मेरा कोड ब्रेक होगा तो आई विल गेट अ मैसेज, एरर अकर्ड, डेटा फील्ड, जो मैंने यहाँ से रिटर्न किया है। तो अब मैं इसे ग्रेसफुली मैनेज कर सकता हूँ। माइट भी मैं यूआई अपडेट कर दूँ, या बेस्ड ऑन एरर वट एवर आई कैन डू। बट डू यू थिंक कि अब ये कोड पहले जितना रीडेबल रहा? अगर यहाँ पे मेरे पास 3-4 अवेट होते तो सी मेरे कोड की क्या हालत हो जाती। ये मेरे कोड को सिंक्रोनस तो बनाता है, बट साथ ही साथ ये ब्लेंडर भी लेके आता है। सो दिस इज द फर्स्ट बैड वे टू मैनेज द एरर विथ एसिंक अवेट। हमारे पास इससे एक अच्छा दूसरा तरीका है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ट्राई कैच, वॉट वी कैन डू, इसे मैं कॉमेंट कर देता हूँ। वी कैन सिंपली चेन कैच राइट here, okay, एंड ई। अभी जब मेरा प्रॉमिस फेल होगा तो सी मुझे एरर देखने को मिल गई। अब ये कोड इस कोड से बेटर है, बट स्टिल वी आर बैक टू द प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, कि एसिंक अवेट मेक्स आर कोड लुक लाइक अ सिंक्रोनस कोड। सो यस, इट मेक्स इट, बट जब सब कुछ अच्छा होता है। अगर कोई चीज़ फेल होती है तो फिर हम अगेन बैक टू स्क्वायर वन। जो प्रॉब्लम पहले थी वो प्रॉब्लम अब भी है। इट कम्स विथ अ प्राइस। ओके, सो
अगर अब मुझे इसको और अच्छे से मैनेज करना है तो नाउ वी हैव टू राइट आवर ओन यूटिलिटी काइंड ऑफ थिंग, जिसका यूज़ करके मैं एरर्स या फिर एसिंक अवेट को अपने प्रोजेक्ट में इजीली मैनेज कर सकता हूँ. तो लेट्स राइट अ स्मॉल फंक्शन माई एसिंक. ओके, और यहाँ पे मुझे कॉल बैक फंक्शन चाहिए, जो भी एसिंक फंक्शन मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ. और इस एसिंक फंक्शन में मैं क्या करूँगा, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट एसिंक. ओके, सो दैट एक प्रॉमिस रिटर्न हो. नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली यहाँ पे ट्राई कैच इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि दिस इज़ अ वन टाइम फंक्शन, तो यहाँ पे मैं ईजिली यूज़ कर सकता हूँ. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो कॉल बैक फंक्शन मेरे पास आया है उस पर मैं अवेट करूँगा. ओके, नेक्स्ट आई विल रिटर्न अ एरे टपल, पहले इंडेक्स में डेटा और दूसरे इंडेक्स में नल. नल सिग्निफाइज कि कोई एरर नहीं है, और अगर एरर आती है तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न दिस नल एंड एरर. ठीक है, तो ये एक यूटिलिटी काइंड ऑफ थिंग है. इस फंक्शन को तुम अपने कहीं पर भी कोड बेस में रख सकते हो, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग एसिंक अवेट डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फंक्शन. तो अभी अगर मुझे इस एसिंक फंक्शन में सेम कोड को लिखना होगा तो व्हाट आई कैन डू, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, अभी भी मैं अवेट यूज कर सकता हूं, बट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कॉलिंग माई फंक्शन आई कैन डू समथिंग लाइक दिस. लेट्स कॉमेंट इट आउट एंड लेट्स कंसोल डेटा. सी, मुझे एक एरे मिला जिसमें डेटा फेल्ड है. अब मेरा कोड जाके सिंक्रोनस बना है, तो अब अगर मेरे पास कितने भी एसिंक अवेट होंगे तो दे विल लुक लाइक दिस. ओके, ये रिजेंबल करता है तुम्हारे यूज स्टेट के सिंटेक्स से. यू कैन सिंपली यूज इट लाइक दिस, डेटा एंड एरर, दैट्स इट. सो दिस इज द मोर क्लीनर वे टू मैनेज errors with async await. You have to first create a utility function. This is the best way I can say. Second good way, you can chain it. और इससे थोड़ा वर्स्ट वे, यू हैव टू यूज ट्राई कैच. ओके, सो 3 तरीके हैं एरर को मैनेज करने के लिए. बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम. सो लेट्स सी नेक्स्ट कि ये टॉप लेवल अवेट क्या है. ओके, सो ES8 में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, टॉप लेवल अवेट, जिसका यूज करके हम एसिंक कीवर्ड को रिमूव कर सकते हैं. बेसिकली वी कैन यूज अवेट कीवर्ड विदाउट दिस एसिंक कीवर्ड, बट एक रिक्वायरमेंट है, यू शुड बी इनसाइड अ मॉड्यूल. अब ये मॉड्यूल क्या है? सो ES6 में मॉड्यूल इंट्रोड्यूस हुए हैं. हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल को मॉड्यूल बना सकते हैं. एक मॉड्यूल फाइल में वी कैन यूज द न्यू सिंटेक्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स. ओके, तो अगर तुम रिएक्ट में काम करते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करते होगे. वहाँ पे कैच ये है कि वेब पैक बाय डिफ़ॉल्ट टॉप लेवल अवेट को सपोर्ट नहीं करता. वहाँ पे जो मॉड्यूल फाइल हम बनाते हैं वो रियलिटी में मॉड्यूल फाइल नहीं है. ठीक है, वो बस एक इल्यूजन देती हैं कि यू आर वर्किंग इन अ मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम. वहाँ पे वेब पैक एडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन लगा के तुम्हारे कोड को एक सिंगल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है. तो वहाँ पे तुम टॉप लेवल अवेट नहीं यूज़ कर सकते हो. बट इफ़ योर प्रोजेक्ट इज़ कन्फिगर्ड यूजिंग वाइट, तो यहाँ पे तुम टॉप लेवल अवेट यूज़ कर सकते हो. बिकॉज इन वाइट every JavaScript file is a module, because White uses ESM, ES6 modules. हर फाइल वहाँ पे एक रियल मॉड्यूल फाइल है. अब देखते हैं कि मैं एक वैनिला JS में कैसे एक मॉड्यूल फाइल बना सकता हूँ, बिकॉज दिस सपोर्ट इज़ अवेलेबल इन ऑल द लेटेस्ट ब्राउजर्स. सो सिंपली क्रिएट अ न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ.
मॉड्यूल नाम नहीं देते, हम इसे टॉप लेवल JS नाम दे देते हैं, ठीक है, टॉप लेवल डॉट JS। ओके, एंड यहाँ पे मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ इनसाइड टॉप फाइल। ओके, लेट्स गो टू index.html और मुझे अब इस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स top level JS, let's go to the browser to check if we are getting the console. Yes, we are getting the console. Let's go to app.js and comment out this code. Okay, now let's go inside top level JS. तो अभी अगर मुझे यहाँ पे async await कीवर्ड यूज करना है तो I can simply do this. I got error क्योंकि ये एक मॉड्यूल फाइल नहीं है, दिस इज नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल, आई हैव टू मेक इट अ मॉड्यूल। अब इसे कैसे मैं मॉड्यूल बना सकता हूँ? वेल, जहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ आई हैव टू टेल कि भाई दिस इज़ अ मॉड्यूल बाई स्पेसिफाइंग दिस टाइप। तो अभी अगर ओके मैंने गलत फाइल को मॉड्यूल बना दिया, ठीक है, सी अभी मैं यहाँ पे इजीली अवेट को यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक कैच है, यू कैन ओनली डू दिस थिंग व्हेन यू आर इन अ ग्लोबल स्कोप। अगर तुम एक फंक्शन के अंदर हो and you try to do this, you will get an error. Okay, unexpected reserved keyword. So you must be in a global scope and you must be in a module file, तभी तुम विदाउट async await को यूज कर सकते हो। ओके, एक और जगह है जहां पे तुम विदाउट async कीवर्ड await को यूज कर सकते हो, दैट इज द ब्राउजर्स कंसोल, और वो भी बस क्रोम का कंसोल। क्रोम के कंसोल में इन्होंने टॉप लेवल अवेट का सपोर्ट डाला हुआ है, तो यू कैन रन इट इन क्रोम्स कंसोल। ओके, सो आई थिंक हमने मोस्टली चीज़ों को कवर कर लिया है। नाउ की पॉइंट्स दैट एवरी वन शुड नो अबाउट एसिंक अवेट। सो फर्स्ट थिंग, एसिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ रिजॉल्व्ड प्रॉमिस। ओके, अगर प्रॉमिस पेंडिंग है उस केस में एग्जीक्यूशन तुम्हारा चलता रहेगा, जब प्रॉमिस खत्म होगा तो यू कैन कॉल द देन ब्लॉक। ओके, एसिंक अवेट ओनली अफेक्ट्स द प्रॉमिस कंजम्पशन। तुम प्रॉमिस को किस तरह से कंज्यूम करते हो वो तरीका बदलता है, प्रॉमिस क्रिएशन का फेज वैसा ही रहता है। अगर तुम कुछ रिटर्न नहीं करते हो तो डिफॉल्ट रिटर्न विल बी अ रिजॉल्व्ड प्रॉमिस विथ अनडिफाइंड। If we return something, then resolved promise will resolve with returned value. Await can be used on any non-promise value. Await can work on any object that has then method. It will pass resolve and reject. Well, this is something new. ये हमने cover नहीं किया. So we'll see it. Code written after await goes in microtask queue. It's not executed synchronously by call stack. Okay, 7 पॉइंट्स में से 6 हमने कवर कर लिए हैं, बट दिस 6th दिस इज वेरी न्यू। अवेट कैन वर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज देन मेथड, इट विल पास रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। वेल, व्हाट इज दिस? सो लेट्स सी। सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। सो लेट मी डू सम एक्सपेरिमेंट्स। हम क्या करते हैं, एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट मी क्रिएट अ फंक्शन फेक प्रॉमिस रिटर्न न्यू प्रॉमिस। यहाँ पे सिंपली हम एक फंक्शन कॉलबैक में पास कर देते हैं। दिस कॉलबैक फंक्शन विल गिव अस अ रिजॉल्व मेथड एंड वी विल सिंपली रिजॉल्व दिस मेथड आफ्टर 1 second. Okay, let's resolve it. Done. Okay, now let's create a async function. Async
async test, okay, async function test. Inside it, let's create a variable const data is equal to await fake promise, and let's call this test function. Let's do a console.log data and let's see. 1 सेकेंड के बाद कंसोल में मुझे डन देखने को मिला. वेल, अब तक हमने यही सीखा है, ठीक है, बिकॉज दिस कोड इज वर्किंग फाइन. वॉट इफ आई डू दिस? वेल, दिस विल ऑल्सो वर्क फाइन. हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अवेट कैन वर्क विथ एनी प्रॉमिस वैल्यू. So what is this 0.6 is saying? Await can work on any object that has a then method. It will pass resolve and reject. Let's explore this thing. So मैं simply यहाँ पे एक object pass कर देता हूँ. Object देखने को मिल गया. Let me create a then key here and a function. मुझे कुछ भी नहीं देखने को मिला. Why? अब यहाँ पे जो मैंने तुमको बताया था एक पॉइंट स्टार्टिंग में, गिव सिग्नल टू जावास्क्रिप्ट इंजन टू क्रिएट अ स्पेशल फंक्शन टू मैनेज दिस फ्लो. यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें अब हैम्पर हो गई हैं. यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने सिग्नल दे दिया कि भाई दिस इज अ एसिंक फंक्शन. ओके, ये ठीक है, ये नहीं. ओके, तो ठीक है, यहाँ पर एसिंक फंक्शन ने सिग्नल तो दे दिया कि भाई एक स्पेशल फंक्शन बना दो. अवेट कीवर्ड ने वो काम भी कर दिया. यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी, अटैच हैंडलर्स टू गिव कंट्रोल बैक. सो बेसिकली हमने हैंडलर तो अटैच कर दिए, बट उन हैंडलर को हमने कॉल नहीं किया. ओके, यहाँ पे जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें एक देन की है और उसका जो टाइप है वो फंक्शन है, मेरा एग्जीक्यूशन फ्लो ब्रेक हो गया. कुछ मतलब लाइक यहाँ पे लॉग इन नहीं हुआ. अभी अगर मुझे अवेटेड वैल्यू को एग्जीक्यूट कराना हो या एक्सेस करना हो तो आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, रिजॉल्व. यहाँ पे मुझे वही प्रॉमिस के रिजॉल्व और रिजेक्ट मेथड मिलेंगे जो इंटरनली जावास्क्रिप्ट इंजन ने इंजेक्ट किए थे इस अवेट कीवर्ड की वजह से, एसिंग कीवर्ड की वजह से. अगर अब मैं यहाँ पे करूँ रिजॉल्व टू, लेट्स सी, तो सी यहाँ पे मुझे 2 देखने को मिल रहा है. बट यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व नहीं करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने फ्लो ब्रेक कर दिया. जो कंट्रोल बैक मुझे मिला था कि भाई इसको कॉल करने से मेरा कंट्रोल वापस से चला जाएगा इस डेटा के पास, वो फ्लो मैंने ब्रेक कर दिया. इस तरीके को बोलते हैं देनेबल ऑब्जेक्ट, या इस स्पेशल ऑब्जेक्ट को बोलते हैं देनेबल ऑब्जेक्ट, जिस पे हम प्रॉमिस कॉल कर सकते हैं. सो ये कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन प्रिपेयर किया है. लेट मी शो दैट टू यू गाइज. ये एक प्रॉमिस क्रिएशन है, ठीक है. हम कुछ इस तरह से प्रॉमिस क्रिएट करते हैं. एक नया प्रॉमिस मैंने क्रिएट किया और रिजॉल्व कर दिया. यहाँ पे कॉल बैक में रिजॉल्व पास करना मैं भूल गया, बट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि सिंपली मैं प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहा हूँ. नेक्स्ट, अगर मुझे इस प्रॉमिस को कंज्यूम करना है तो मैं कुछ ऐसे करूँगा, प्रॉमिस डॉट देन, और कॉल बैक में मैं फंक्शन पास कर दूंगा, ठीक है. बिहाइंड द सीन इंटरनली प्रॉमिस क्लास कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट हुई है. जब भी हम रिजॉल्व मेथड कॉल करते हैं, बिहाइंड द सीन सिंपली एग्जीक्यूट देन ब्लॉक कॉल हो जाता है विद द वैल्यू, और देन कॉल बैक में सिंपली चेक लगा होता है कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है तो देन ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो विद द वैल्यू. ओके, सो कुछ इस तरह से फ्लो होता है. बट जब हम एक ऑब्जेक्ट रिजॉल्व मेथड में पास करते हैं, सी यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें देन नाम की है और उसकी वैल्यू एक फंक्शन है. ओके, जब हम एक देनेबल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रोमिसेस प्रोसेस इट डिफरेंटली. कैसे? एक चेक किक इन हो जाता है. बेसिकली ये चेक हमेशा ही रहता है प्रॉमिस के अंदर कि जो भी वैल्यू तुम रिजॉल्व कर रहे हो, सी दिस ब्लॉक, इफ
वैल्यू डॉट देन, अगर वो एक फंक्शन है, सो डोंट कॉल दी देन ब्लॉक, सिंपली कॉल दी वैल्यू डॉट देन विथ रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ओके, सो ये देनेबल ऑब्जेक्ट लाइब्रेरीज यूज करती हैं एसिंक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, पॉलीफिल्स लिखने के लिए, जहाँ पे प्रोमिसेस वगैरह सपोर्टेड नहीं है वहाँ पे प्रॉमिस लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और कुछ नोड जेएस की लाइब्रेरीज इस देनेबल ऑब्जेक्ट के मैकेनिज्म को यूज़ करती हैं अपना खुद का एसिंक फ्लो बनाने के लिए, डिफ़ॉल्ट फ्लो को ओवरराइड करने के लिए। ओके, सो नाउ यू कैन एक्सप्लोर अबाउट देनेबल ऑब्जेक्ट। ओके, ये तभी एक्शन में आता है जब तुम एक ऑब्जेक्ट विथ देन की पास करते हो रिजॉल्व मेथड में। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड देनेबल ऑब्जेक्ट, और हमारे एग्जाम्पल में भी यही हो रहा है। हमने सिंपली अवेट कीवर्ड में एक देनेबल ऑब्जेक्ट पास कर दिया है जिसकी वैल्यू है फंक्शन। अब इंटरनली जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो वो रिजॉल्व नहीं होगा, जो रिजॉल्व का कंट्रोल है वो मुझे इस फंक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू वापस से मिल जा रही है। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट देनेबल ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे हमने अपने सारे की पॉइंट्स कवर कर लिए हैं।